करते नहीं है कोई सेफ्टी अपना, जो होते हैं खुलेआम होते हैं। बाकी वो बच्चा तो चला ही गया। अब ये है कि करंट लगता है, जो अगर बोलते हैं ना तो ये कहता है हम क्या करें, हमारी गलती है। मालिक ने बोला है। हाँ ऐसे बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि हमारी गलती है क्या। वो बीच से निकलने की सोच रहा था, अब उसने सोचा मैं निकल जाऊंगा, लेकिन वो निकल नहीं पाया। उसका जैसे ही हाथ टच हुआ वो चिपका ही रह गया लड़का। बच्चा यहाँ पे पड़ा हुआ था इस तरफ। हाँ, इसी जगह पे एक रिक्शा, 3 रिक्शा यहाँ लगी हुई थी, तो बच्चा यहाँ पड़ा था, तो मैंने उसको जल्दी में निकाला और यहाँ रखा नीचे कि बच जाए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ तनीषा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में बिजली के झटके लगने से जितनी भी मौतें हो रही हैं उसका सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा है। एक और मामला जो है वो दिल्ली के शालीमार बाग से सामने आया है। अभी इस वक्त मैं शालीमार बाग के जे कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पे महज एक 7 साल के बच्चे की जो है बिजली के झटके लगने से मौत हो गई। अभी उसके परिवार वाले भी मेरे साथ मौजूद हैं उस बच्चे के। आइए बात करेंगे और पूरे मामले को जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था। सर आपका नाम? संतोष पासवान है मेरा नाम। आप क्या लगता है बच्चे के? मैं वैसे तो मेरा वो रिश्तेदार है, ठीक है, मैं उनका मामा लगता हूँ। हुआ क्या था सर? हुआ था कि बच्चे सुबह टाइम था, बारिश हो रहा था और प्लस वो जा रहा था बाथरूम के साइड, और पता नहीं था इसमें करंट है क्या नहीं है, तो उसमें आ गया, बारिश में भीगा हुआ करंट और चिपक। बाथरूम में छोटा बच्चा जा रहा हाँ, बाथरूम के अंदर छोटा बच्चा जा रहा था। उम्र थी बच्चे की? 7 साल के आसपास था। अकेला ही गया था वो? अकेला ही गया था, मम्मी पापा साथ में नहीं, सुबह एक टाइम था, मॉर्निंग टाइम था, मम्मी पापा साथ में नहीं था। तो झटका मतलब कैसे लगा कि बिजली की तारें ऐसी फैली हुई थी यहाँ पर? हाँ, ऐसे फैली हुई थी। कह रहे कि यहाँ पर एक गैराज है पूरा, ये गैराज किसका है? रिक्शा गैरेज है। ये सब कुछ ये तो अभी हट गया है, बाकी पैक था ये, बाकी अभी हटा हुआ सामान है, तो अभी फाका लग रहा है, खुला सा एरिया है। आपका नाम क्या है? कुंती देवी। आपके भी छोटे छोटे बच्चे? हाँ, मेरे भी छोटे बच्चे हैं। इस तरीके से डर बैठ गया है। मुझे भी करंट लगा है, मैंने भी इस चीज़ के लिए उनको बोला कि आप इसे बंद करो, उन्होंने ये बंद। मालिक से बात की थी आप लोग? हाँ, मैंने बोला उन्हें बोला, वो कह रहे हैं आपको कुछ हुआ तो नहीं, जब कुछ होगा तब मुझे बताना। ऐसे पहले भी यहाँ पर झटके लगने से जान जा चुकी है। यहीं लगा है करंट, यहीं पे लगा है। मैंने भी बोला। नंदू नाम का एक आदमी वो डेट कर चुका है इसी गैराज की वजह से? इसी गैराज की वजह से। कब मालिक को पुलिस ने पकड़ा था? नहीं, वो पैसा दे के बरी कर लिया था, पैसा बरी कर दिया था? हाँ, पैसा दे के बंद कर दिया। क्यों बरी कर दिया? क्योंकि एक गरीब मरा था इसलिए बरी कर दिया? हाँ। क्योंकि उसके आगे पीछे कोई था ही नहीं जो इतना वो करेगा। अब इसके आगे पीछे सब है, सब लड़ेंगे इसके लिए कि ये चीज़ गलत है। अब मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे आते हैं, अब ये बगल में दुकान है, कोई सामान लेने ही आ जाएंगे। बच्चों को क्या पता, जो बच्चा अनजान है उसे तो करंट लगेगा ही। अगर नए बच्चे कोई भी आएंगे उसे नहीं पता ना कि यहाँ पे करंट है। मुझे खुद करंट लग रखी है मैडम। बोलो। क्योंकि यहाँ सब साथ ही साथ करते नहीं है कोई सेफ्टी अपना, जो होते हैं खुलेआम होते हैं कि चार्जर लगाएंगे तो तार मुँह में टेप नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। अभी तो बच्चे मरे हैं। मालिक ने क्या बोला था, क्यों नहीं कर रहा था वो सब ठीक, क्यों नहीं कर रहा था? अब मालिक के जो कहने आते हैं कि भाई साहब यहाँ पर करंट लग रहा है, कोई मर तो नहीं गया, कुछ हो तो नहीं गया। अपने बच्चे बोल रहा है? हाँ, अपने बच्चे क्यों नहीं समझते हो, अपने बच्चे क्यों नहीं समझते हो? तो हम लोग क्या करेगा, हम काम वाले हैं, बच्चे को देखेंगे कि काम करेंगे। तो इस बस ऐसे हम लोग रह जाते हैं यहाँ पर कि जब चलो भाई बच्चे पल रहे हैं वहाँ पे, खा कमा रहे हैं, किस किस से बातें करेंगे। तो इतने लिए मैडम ये है कि हमारे लिए आप लोग आए हैं तो हमारे लिए कोई सावधान बरत कर दो कि गैराज कब से? काफ़ी सालों से है, ऐसी बात नहीं है। तो ये क्या कि एक बार मुझे भी करंट लगा था, ऐसी बात नहीं है। हमने भी बोला कि करंट लग चुका है, लोगों को लगा हुआ है। जिस बच्चे को कल जो मौत हुई है उसको एक दिन पहले एक बच्चे को भी करंट लगा है, उस इतना सा बच्चा है उसको भी, वो तो बच गया है। बाकी वो बच्चा तो चला ही गया। अब ये है कि करंट लगता है, जो अगर बोलते हैं ना तो ये कहता है हम क्या करें, हमारी गलती है। मालिक ने बोला है? हाँ ऐसे बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि हमारी गलती है क्या। पुलिस में इससे पहले कंप्लेन की क्योंकि काफियों को झटका लग चुका है यहाँ पर। अब झटका लगा तो झटके के लिए थोड़ी ना कोई कंप्लेंट करता है। मौतें भी हुई हैं, कहा है 5 साल पहले मौत हुई है एक की, वैसे जैसे बच्चे की हुई है वैसे सेम मौत इसी की भी हुई है 5 साल पहले। कोई एक्शन नहीं लिया? एक्शन नहीं लिया गया। कोई सीसीटीवी वगैरह यहाँ लगा हुआ, कोई चल नहीं रहा है, चलता ही नहीं है। मैम कुल मिला के सारी बात तो यहाँ पर ये है, यहाँ पे बहुत लापरवाही है, ठीक है। ये आज से कम 5-7 साल पहले जो इनका रिक्शा चलाने वाला पोलर था, नंदू नाम था उसका, उसकी डेथ हो गई। बारिश के टाइम था, उस टाइम भी वो चार्जिंग पर लगा रहा था, ठीक है। उसकी डेथ हो गई। उसका मतलब पीछे कोई बैकग्राउंड में बोलने वाला नहीं था, तो उसके लिए कोई सुनवाई नहीं हुई। उसको कुछ मामला दब गया, पैसे से देके उसको दबा दिया गया। फिर उसके बाद भी बच्चों को करंट लगते रहे, वो छूट गए। तो मतलब ऐसी ये बोल दी गई बात है कि अरे मर तो नहीं गया, कुछ हुआ तो नहीं, ये वो।
तो कुल मिला के मैम सारी चीज़ तो यहाँ पे लापरवाही है। अगर ये सेफ्टी बरतते तो ऐसी नौबत नहीं आती। और फिर मैम शौचालय की जगह है, ठीक है, शौचालय की जगह है, यहाँ पे बिल्कुल भी ये जगह नहीं छोड़ते। क्या नाम है, ये जो गेट है ना, अभी आपको जितना ये गैप दिख रहा है ना, ये बिल्कुल भी यहाँ पे गैप नहीं होता। एक आदमी नहीं निकल सकता यहाँ पे, एक आदमी। और वो बच्चा ही बेचारा, क्या नाम है इसका, सारे रिक्शे लगे हुए थे, वो बीच से निकलने की सोच रहा था। अब उसने सोचा मैं निकल जाऊंगा, लेकिन वो निकल नहीं पाया। उसका जैसे ही हाथ टच हुआ वो चिपका ही रह गया लड़का। और कुल मिला के मैम ये बहुत ही लापरवाही से इन्होंने काम करा। इनको पहले भी इसी सबक सीखनी चाहिए थी। जैसे एक डेथ हो गई तो कि हाँ चलो सेफ्टी करते हैं, तार वगैरह सही रखते हैं, इन्होंने कुछ भी मतलब उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। मतलब गरीबों की ज़िंदगी की कीमत नहीं है। बिल्कुल सच्चाई बात मैम ये है कि हाँ चलो जैसे हैं कि झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, इनका क्या है ये वो, ये तो आपको ये हो गया ना पैसे का वो गुरूर हो गया। आप पैसा कमा रहे हो, आपको सिर्फ पैसे से मतलब है, आपको ये मतलब ही नहीं है कि किसी की जान की कीमत क्या है। इन सब चीज़ों से मतलब होता अगर तो ये तारे वगैरह सही रखते, चार्जर सही रखते। आप रिक्शों की हालत से देख लो मैम, क्या नाम है, ऐसे रिक्शे क्या नाम चलते हैं, किसी में किसी में तार सही नहीं होती, किसी की बैटरी टेढ़ी हो रही है, किसी का कुछ है ही नहीं, तारें भी चल रही हैं। मैम एक आप कार भी चलाते हो, बाइक भी चलाते हो, उसको चाबी से उनका चलाओगे ना, इनके रिक्शे तो तारों जुड़ के डायरेक्ट चल रहे हैं। कोई मतलब लीगल तरीका, मतलब सेफ्टी नहीं रखी हुई, कोई सेफ्टी नहीं रखी हुई, ना कोई लीगल तरीके से जो काम होते हैं ना वो कोई तरीका नहीं है। अभी देखो आप वहाँ पे नंगे पड़े हुए तार। कल एसएचओ से अभी भी खतरा है आप लोगों को। हाँ जी, कल एसएचओ साहब आए थे, उन्होंने खुद 3 जगह देख के क्या नाम है इसका बोला कि यहाँ पे सब दिक्कत है, बेटा अपने घरों में भी ध्यान रखो, टेप टाप लगा के रखो। तो ये है मैम यहाँ का हाल। यहाँ पे आसपास सबका यही हाल है, हर तारों यही है मैम, हर जगह हर तारों का यही हाल है। इन्होंने मतलब सेफ्टी पर्पस रखा ही नहीं। अगर सेफ्टी पर्पस रखते तो आज ये नौबत नहीं आती। छोटे छोटे बच्चों को भी खतरा है यहाँ पे। मैम पूरा ही खतरा है। और कितने तो मैम ऐसा है कि झटका लग के अलग हो गए हैं, क्या ना मतलब कि परमात्मा उनके साथ था तो ठीक है, वो तो चलो उस बच्चे की नहीं थी, लेकिन मैम जरिया तो एक वो हो गया ना, क्या नाम है, बन गया। इनको तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था ना, क्या नाम है कि आगे कल को कोई दिक्कत आएगी, क्या नाम है, हो सकती है। आप इतने पैसे कमाते हो साल का, उसमें से कुछ क्या नाम है 10% भी अगर तार तूर में सही से लगा देते तो आज ऐसी नौबत तो नहीं आती। अपनी तरफ से कुछ सेफ्टी के लिए आपने किया हो? मैम अब हम लोग मैम सेफ्टी क्या, हम लोग तो उधर रहते हैं बीच लास्ट में। अब शौचालय है मैम का, आपको पता जे क्लस्टर है ये, अब एक शौचालय है, सारे लोग यहीं आते हैं। अब आदमी को निकलने की जगह ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से निकलेगा। एक छोटा सा गेट हुआ है तो वहाँ से कोई निकल जाता है। अब उस बच्चे को, वो वैसे ही बेचारा बाहर से आया था, उसको नई नॉलेज थी, वो यहाँ से निकल रहा था और उसने हाथ लगा उसका, वो उसको चिपका लिया मैम करंट ने। तो यही पीछे जो वॉशरूम है ये आप देख सकते हैं, यहीं पर जो है बच्चा गया था वॉशरूम करने, लेकिन क्या हुआ कि बिजली के झटके से जो है उस मासूम की जान चली गई। अभी मौके वारदात पर ये मेरे साथ, ये वहाँ पर मौजूद थे, आइए इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम MD साहिद। बच्चे को जब झटका लगा था उसी वक्त वहाँ पर आप मौजूद थे? जिस टाइम बच्चे को झटका लगा था उस टाइम मैं नहीं था यहाँ पे। मैं यहाँ पे किसी से बात कर रहा था, तो पीछे हमारे बगल में और एक भैया रहते हैं, तो वो उधर से आ रहे थे और मैं पीछे से जा रहा था, ठीक है। उनने बस मेरे से 2 सेकंड पहले देखा, मैं इधर घुमा, उतने मुझे बोल दिया वहाँ कोई पड़ा हुआ है। मैं वहाँ से दौड़ते हुए आया, फिर बच्चा यहाँ पे पड़ा हुआ था, साइड हो बच्चा यहाँ पे पड़ा हुआ था, इस तरफ? हाँ इसी जगह पे एक रिक्शा, 3 रिक्शा यहाँ लगी हुई थी, तो बच्चा यहाँ पड़ा था। तो मैंने उसको जल्दी में निकाला और यहाँ रखा नीचे कि बच जाए। मतलब शौचालय के आगे ही लगे हुए थे रिक्शा? रिक्शा शौचालय के आगे लगा हुआ था, गेट के सामने लगा रखा? हाँ गेट के सामने लगे थे, 3 रिक्शा लगी हुई थी, ठीक है। तो सबसे कोने वाले रिक्शे में चिपका हुआ था और वो इधर पड़ा हुआ था, ऐसे टेढ़ा था पूरा। तो मैंने उसको निकाल के वहाँ रखा, हिलाया, हिल नहीं रहा था। फिर जो यहाँ गैरेज वाला है वो और मैं और क्या नाम है आंगनवाड़ी वाली की दीदी, उन लोगों ने मिलकर उसको अंदर रखवाया। फिर अंदर मतलब कि वो घिसते नहीं है जो हाथ पैर, वैसे घिसा और जिससे रोटी बनाते उससे घिसा और आटा मंगवाया, उससे नहीं फर्क पड़ा तो वो लोग लेके गए उसको हॉस्पिटल। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई? हाँ, तो बच्चों लेके गया हॉस्पिटल कौन सा था, अम्बेडकर हॉस्पिटल लेके गया। तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि बच्चा एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया। वहीं पर बोल दिया था कि जान जा चुकी है। हाँ। आपका नाम? मेरा कुंती देवी। तो ये गैराज तो एक तरीके से गैर कानूनी चल रहा होगा? हाँ चल रहा है गैर कानूनी। तो यहाँ पे जो बिजली है कहाँ से आ रही है? बिजली ये चोरी की बिजली चला रहे हैं। चोरी की बिजली यूज़ कर रहे हो काफ़ी समय से? बहुत सालों से कर रही हैं, कम से कम 10 विभाग से कोई आया, किसी ने मतलब कार्रवाई? ने कुछ नहीं कार्रवाई की, पुलिस ने भी नहीं करा? नहीं किसी ने भी नहीं। मतलब एक तरीके से सरकार की नाक के नीचे ये सब हो रहा है। सब कुछ, सब खाली ये पैसे देके सब कुछ चुप कराते हैं। तो एक तरीके से आप लोगों के बच्चों को भी खतरा है, सरकारी जब कुछ नहीं कर रही है। खतरा तो सबको है, बाथरूम है सरकारी, तो यहाँ तो बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े पुराने भी सब आते हैं। खतरा तो सबको है, ये गैर कानूनी है, सबको दिख भी रहा है। आगे सुनवाई होनी चाहिए, हम लोगों की भी यही मांग है कि आगे सुनवाई हो। क्या चाहते हैं आप? बंद होनी चाहिए ये चीज़। तो ये तो बिजली डिपार्टमेंट आए, अपना देखे, बंद हो। आज हमारे साथ हो, कल उसके साथ हो, होता ही रहेगा। ये चीज़ से गलत है, ये रॉन्ग है।
पूरा रॉन्ग है ये तो। आई मीन कभी होनी नहीं चाहिए ये चीज़। और छोटे छोटे बच्चे हैं का भविष्य में क्या कौन क्या बनेगा नहीं बनेगा वो तो ऊपर वाले जाने, पर छोटे में हादसा नहीं होना चाहिए, तो गड़बड़ है। एक 7 साल का छोटा बच्चा राखी बनाने जो है अपनी बहन के घर आता है, फिर अचानक से जो है वो जब शौचालय जाता है तो बिजली के झटके से उसकी जान चली जाती है। अब यहाँ पर जैसे कि आपने लोगों की बात सुनी कि कैसे सरकार की लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। यहाँ पर जो है गैर कानूनी गैराज चल रहा है। यहाँ पर बिजली जो है चोरी की यूज़ की जा रही है। वो भी यहाँ पर ना बिजली विभाग ने कुछ किया, ना MCD ने कुछ किया, ना पुलिस ने कुछ किया। पुलिस की लापरवाही भी इसमें देखी जा सकती है कि अगर यहाँ पर किसी ने एक्शन लिया होता तो शायद उस बच्चे की जान जो है वो बच जाती। अब देखते हैं कि पुलिस इसमें आगे क्या करती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मालिक जो है वो पुलिस के अभी गिरफ्त में है। देखते हैं पुलिस आगे क्या एक्शन लेगी। फिलहाल के बस इतना ही। आगे की और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।